दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात को मैं कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि जब आप सीखना बंद कर देते हैं तब आप मरना शुरू कर देते हैं। तो फिर से कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए हम आ चुके हैं वीकली लर्नर्स के चैनल पे, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे और धन्यवाद देता हूं कि आप हर बार हमारी इस ज्ञान की चर्चा में शामिल होते हैं। आज हम जो सीखने वाले हैं वो दो बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो न्यूक्लियर फिजन होता क्या है? तो जब किसी यूरेनियम न्यूक्लियस को दूसरे न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड कराया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, तो वो यूरेनियम न्यूक्लियस दो पार्ट में टूट जाता है। इस दौरान बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है और 2-3 और न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। अब ये जो 2-3 और न्यूट्रॉन्स हैं, ये फर्दर न्यूक्लियर फिजन करने में काम आएंगे, और इसी कारण ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रोसेस है, ये एक के बाद एक चेन की तरह चलते ही रहता है, और इसीलिए इसको चेन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब इसको दो तरीके से कराया जाता है, एक तो कंट्रोल्ड और दूसरा अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एक वेसल के अंदर होता है, जिसको कि न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। ये अधिकतर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कराया जाता है, हीट रिलीज कराने के लिए, हीट पैदा कराने के लिए, जिससे कि बिजली बनती है। अब एज द नेम सजेस्ट, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वो तो भाई तबाही मचाएगा, और इसका उपयोग एटम बॉम्ब में किया जाता है। और अगर आपको ये अंदाज़ा लगाना हो कि इस दौरान कितना हीट प्रोड्यूस होता है, तो आप हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों से जाके पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में। यहाँ पे भी सेम सवाल उठता है कि आखिर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता क्या है। न्यूक्लियर फ्यूज़न न्यूक्लियर फिजन से बिल्कुल उल्टा है। जहाँ न्यूक्लियर फिजन में एक न्यूक्लियस टूटकर दो न्यूक्लियस बना रहे थे, उल्टा यहाँ पे दो न्यूक्लियस जुड़कर एक न्यूक्लियस बनाएंगे, और इस दौरान भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, न्यूक्लियर फिजन से भी ज़्यादा। हालांकि इस दौरान हीट रिक्वायर्ड भी बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी न्यूक्लियर फ्यूज़न को कराने के लिए एक हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और इसीलिए इसको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहा जाता है। इसको भी दो फॉर्म में किया जाता है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। अगर इसके अनकंट्रोल्ड फॉर्म की बात करें तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब में होता है, जिसके बारे में मैं आपको अधिक नहीं बता सकता, क्योंकि अफसोस आज तक इसका इस्तेमाल दुनिया में किया ही नहीं गया। हाँ, लेकिन इसके कंट्रोल्ड फॉर्म की बात आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये सन और बाकी सारे स्टार्स में होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन न्यूक्लियस जुड़कर हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, और उससे बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि आप देख सकते हैं कि सन से हमें कितना ज़्यादा हीट मिलता है। आई होप कि आप दोनों के बीच अंतर समझे होंगे, दोनों टॉपिक्स को समझे होंगे, और आपका कन्फ्यूज़न जो भी हो क्लियर हुआ होगा। जय हिंद।